हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 16। आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे जो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग पढ़ रहे थे। ये आप लोगों का वीडियो है। रिलेटिव वेलोसिटी के ही कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे आज। लास्ट वीडियो में जो आप लोगों को होमवर्क दिया था, इस होमवर्क को हम लोग यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को करके दे दूँगा। आप लोगों ने कर लिया होगा, आंसर आप लोग जो आप लोगों ने किया होगा उसके साथ आप लोग मैच करके देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन। ये था हमारे पास रिवर का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये जो रिवर जो है वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, ये देखो इफ द पर्सन रोज ए बोट, मतलब वेलोसिटी ऑफ द बोट है ऐसे परपेंडिकुलरली वो ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन में यही दिया है। तो एग्जाम यहाँ पे क्वेश्चन जो है रिवर है इस तरफ और वेलोसिटी ऑफ द बोट है इस तरफ, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट एंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। और रिवर का विथ जो दिया था, ये जो डिस्टेंस दिया था रिवर का जो डिस्टेंस, ये दोनों बैंक का डिस्टेंस विथ ये है आप लोगों का 400 मीटर। तभी निकलना है हम लोगों को ये कितने रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा और टाइम कितना लेगा। अभी देखो, अगर पर्सन ऐसे ट्रेवल करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, तो रिवर का फ्लो इस तरफ है, तो दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा ऐसे। तो अगर इस डायरेक्शन रिजल्टेंट में जाएगा, ये आप लोगों का रिवर वेलोसिटी ऑलरेडी था, रिवर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप लोगों का है रिवर वेलोसिटी VR इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो आप लोगों का बोट का वेलोसिटी था, या स्विमर आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे पर्सन रोज ए बोट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ये आप लोग बी भी बोल सकते हैं। तो इसका जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकेंड। ये है 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द बोट। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगा, ऑब्वियसली इससे हमको मिलेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना आएगा, देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट वो कितना आएगा, V इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। मतलब क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो हो गया 20, मतलब होगा 2√5। इसको आप लोग करोगे तो रूट ओवर इसका वैल्यू आप लोग 2.21 ले सकते हो। तो कितना आएगा वैल्यू, 4.42 मीटर पर सेकेंड समझ लो। ये होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट व्हेन इट इज ट्रेवलिंग और ट्राइंग टू ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। अब और दूसरा क्वेश्चन क्या था, कितना टाइम में वो जाके यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो अभी ऑब्वियसली ए से जब वो बी की तरफ मूव करेगा और परपेंडिकुलरली जाएगा, वो ऑब्वियसली बी पॉइंट पे तो नहीं पहुँचेगा, वो क्या होगा, ड्रिफ्ट होकर सपोज ये पॉइंट पे सी में पहुँच गया, क्योंकि उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी है इस तरफ। तो वो फाइनली कहाँ पे पहुँच जाएगा, सी पॉइंट पे। अभी सी पॉइंट पे अगर पहुँचेगा भी तो भी तब भी ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, वो हमको इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। डिस्टेंस कवर करने के बाद बोला है कितना टाइम लेगा वो डिस्टेंस कवर करने में। टाइम मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा आप लोग देखो, क्योंकि अभी हमारे पास ये ड्रिफ्ट जो है, ड्रिफ्ट पता नहीं, ड्रिफ्ट को निकालना होगा। और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कवर करने के बाद वो पहुंच जाएगा ए से सी तक। पहुंचना था ए से बी तक, लेकिन वो पहुंच जाएगा ए से सी तक। तो अभी कितना टाइम में वो जाकर कवर करेगा, आप लोग एक बार खुद सोचो। और मैंने जब आप लोगों को लास्ट वीडियो में लेक्चर 15 में आप लोगों को वीडियो दिया था, इसके बारे में जो थ्योरी आप लोगों को बोला था, उस थ्योरी को आप लोग अच्छे से रिवाइज करके इसको एक बार देखो कितना आएगा टाइम। उससे भी टाइम टेकन तो क्रॉस द रिवर कितना आएगा, आप लोगों ने सोच लिया होगा। ये सिंपल सी बात है, ये करना है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, वो क्या आएगा, T इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर उसको सीधा यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, परपेंडिकुलरली इसको ट्रेवल करना होगा, और परपेंडिकुलर से ही वो ट्रेवल कर रहा था। बोला है ना क्वेश्चन में 4 मीटर पर सेकेंड से वो क्या हुआ है, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलरली वो ट्रेवल कर रहा था। तो अगर हम लोग इसे देखेंगे तो क्या आएगा, ये वेलोसिटी ऑफ बोट, डिस्टेंस आप लोग के पास कितना था, वो था 400 मीटर और ये था 4, तो मतलब क्या होगा 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड के अंदर वो क्या होगा, रिवर को क्रॉस कर लेगा यहाँ से वहाँ तक। लेकिन पहुँचेगा नहीं, यहाँ पे नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बोला है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। मतलब वो ट्राई कर रहा था 400 क्रॉस करने के लिए, लेकिन वो 400 नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही करेगा। लेकिन कितना टाइम लगेगा उसको, वो है आप लोगों का 100 सेकेंड।
और कितने डिग्री एंगल में उसे ऐसे ड्रिफ्ट करेगा। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एंगल कितना डिग्री ड्रिफ्ट करेगा, यहाँ पे देखो वो कितना आएगा एंगल, मतलब यहाँ पे आएगा आप लोगों का VR/, इसको लो VR/VB ले सकते हो, नहीं तो VR/ इसको भी ले सकते हो। ये है आप लोगों का एंगल। तो कितने डिग्री एंगल में वो ड्रिफ्ट करेगा देखो, साइन थीटा भी ले सकते हो, यहाँ पे VR/, ये भी ले सकते हो, नहीं तो यहाँ से ये भी ले सकते हो। आप लोग देखो एक बार करके कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर। बच्चे एंगल कैसे निकालोगे अभी, सिंपली इससे भी आप निकाल सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे इसका अगर ये कर देता हूँ एंगल के लिए, ये हो गया आप लोग का BC बाई, अगर ए भी हम लोग देखेंगे तो BC में यहाँ पे वेलोसिटी कितना है ये भी आप लोग कर सकेंगे VR/VB। तो ये होगा आप लोगों का कितना एंगल, VR मतलब ए दे रहा है और VB है ये, तो 2/4 आएगा। और एंगल कितना आएगा, ये परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, तो होगा आप लोगों का यहाँ पे 10। तो अगर यहाँ से हम लोग एंगल देखेंगे तो कितना आएगा 2/4 मतलब 1/2, तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1/2। तो ये आप लोगों का एंगल। और ड्रिफ्ट कितना करेगा, हम लोग देखेंगे BC सपोज आप लोगों का ड्रिफ्ट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो है ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट कितना करेगा, ड्रिफ्ट इक्वल टू कितना था, तो इसको हम लोग कर लिखेंगे VR/VB इंटू आप लोग का जो विड्थ था वो क्या था, D था, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकेंगे। VR मतलब क्या है आप लोगों का 2, ये है 4, और यहाँ पे आप लोग का ये है 100, तो फाइनली आ जाएगा आप लोगों का, और ये है 400, तो ये होगा 200, मतलब 200 वो जो है मीटर वो ड्रिफ्ट करेगा, 200 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर वो क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। इसको पॉज करके आप लोग लिखो, मैं और 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे दिया है वेलोसिटी ऑफ पर्सन रिलेटिव टू रिवर वाटर। यहाँ पे मैं जो लिखा है VPR मतलब वेलोसिटी ऑफ द पर्सन रिलेटिव टू द रिवर वाटर इज 4 km/h। ये हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, पर्सन का जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द रिवर वाटर, तो वो है आप लोगों का 4 km/h, और वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इज 3 km/h। और ये जो पर्सन था वो क्या था, A से B की तरफ जा रहा था, एज ए डायग्राम मैंने दिया हुआ है। और ये जो रिवर था, रिवर का डिस्टेंस था ये 1 किलोमीटर, रिवर का जो विड्थ है वो है 1 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन रिलेटिव टू द शोर ऑफ रिवर्स। तो आप लोग इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में ध्यान देना। यहाँ पर जो दिया है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन रिलेटिव टू द शोर ऑफ द रिवर्स, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है, रिवर जो वेलोसिटी था वो था आप लोगों का 3 km/h, और पर्सन का जो वेलोसिटी था वो है 4 km/h, ये है 4 km/h। तो अगर ये पर्सन रिलेटिव टू द रिवर वाटर वो ऐसे ट्रेवल करेगा, ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी क्या होगा, फिर से इसी तरफ होगा, रिजल्ट में वेलोसिटी ऐसे ही जाएगा। अगर ऐसे जाएगा और वो क्या होगा तब ऐसे ड्रिफ्ट करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच नहीं सकता बिकॉज ऑफ द रिवर फ्लो, इसलिए यहाँ पे वो क्या करेगा, A से B तक पहुँचेगा नहीं, तो क्या होगा, उसको रिवर वाटर ऐसे फ्लो करा के ले जाएगा फॉर सम ड्रिफ्ट, एंड वो पहुँच जाएगा सपोज C पॉइंट पे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है हम लोगों को, ये जो रिवर पर्सन था, पर्सन यहाँ से लेके यहाँ तक जब जाएगा वो रिवर फ्लो करते, उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा, वही आप लोगों को यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप लोगों को ध्यान देना, एग्जाम के क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन जो है लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये है आप लोगों का रिजल्टेंट वेलोसिटी V, और ये है आप लोगों का रिवर वाटर। तो ऑब्वियसली हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगा, V इक्वल टू, पहला क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आएगा आप लोगों का VR² प्लस V पर्सन, ऐसा स्क्वायर आएगा। तो ये होगा 3², ये होगा 4², तो फाइनली क्या आएगा वैल्यू, ये होगा आप लोगों का 5 km/h, 5 km/h। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ द पर्सन रिलेटिव टू द शोर ऑफ द रिवर्स। तो शोर ऑफ द रिवर मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, रिवर होता है, यहाँ पे भी सेम फ्लो करेगा ना, 3 km/h अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी सेम फ्लो करेगा, इसलिए जो रिलेटिव वेलोसिटी हमको निकालना है और रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे ही निकालना है। दूसरा पार्ट जो दिया है, हाउ लॉन्ग डज द पर्सन टेक टू क्रॉस द रिवर, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला था यहाँ पे लिखो, टाइम टेकन
लेकिन उससे पहले हम लोग एंगल को निकालना होगा। वो ड्रिफ्ट कितना किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना डिग्री में ड्रिफ्ट किया, पहले हम लोग ड्रिफ्ट भी निकाल लेते हैं इधर से। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट निकाल लेते हैं, कितना डिग्री एंगल में आएगा, वो आएगा एंगल आप लोगों का tan थीटा इक्वल टू VR/VB, मतलब क्या होगा 3/4। तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 मतलब क्या होगा, ये जो आप लोगों के पास एंगल था, मैं फिर से आप लोग यहाँ पे एंगल बना के दे रहा हूँ। ये सपोज साइड 3 है, ये सपोज साइड 4 है, ये सपोज 5 है। यहाँ पे 3/4 मतलब यहाँ पे है आप लोग का 37 डिग्री एंगल, यहाँ पे होता है 53 डिग्री एंगल। तो इसमें मतलब क्या होगा, ये है आप लोगों का परपेंडिकुलर, तो इसका 37 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू है 37 डिग्री। तो जो पर्सन होगा वो कितना एंगल से ड्रिफ्ट करेगा, 37 डिग्री एंगल विद हिज इनिशियल डायरेक्शन। वो अगर ए से बी की तरफ जा रहा था तो 37 डिग्री एंगल बना के विद द ओरिजिनल पोजिशन ऐसे वो क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा इस तरह राइट की तरफ। ये हो गया। अभी टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो लिखो टाइम टू क्रॉस द रिवर इक्वल टू रिवर का जो ये होगा डिस्टेंस जो था, रिवर डिस्टेंस वो था आप लोगों का 1 किलोमीटर बाय क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड आएगा। स्पीड पर्सन का कितना था, 4 था, ये था 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या होगा, कैंसिल हो गया, आप लोगों के पास आ जाएगा 1/4 आर। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आप लोगों का टाइम, मतलब क्या आएगा 15 मिनट जैसा कुछ होगा, ये होगा 15 मिनट। और फाइनली क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द ड्रिफ्ट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस उसने ड्रिफ्ट किया। तो ड्रिफ्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर ड्रिफ्ट निकालना है यहाँ पे ड्रिफ्ट कितना करेंगे, कैसे करेंगे, आप लोगों को पता ही है। ड्रिफ्ट करने के लिए क्या लेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या है ड्रिफ्ट, मतलब ये डिस्टेंस है ना, तो ड्रिफ्ट BC इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मतलब क्या होगा, रिवर फ्लो है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो VR इनटू टाइम। टाइम मतलब क्या होगा, जो पर्सन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेगा ना, उसको कितना टाइम लगा था, ये था ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, VR इनटू टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो VR मतलब हमारे पास कितना था, वो था 3, और यहाँ पे जो है 15 मिनट, यहाँ पे 1/4 है, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर बाई आवर इनटू यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आप लोगों का 1/4। इसको आप लोग अगर सॉल्व करेंगे मीटर में लेंगे और इसको करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग देखो करके एक बार कितना आएगा आंसर। तो बस यहाँ पे 1/4 आर था ना, तो ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो अगर 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर बाय 4, तो कितना आ जाएगा 750 मीटर। जो पर्सन मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उसको पहुँचना था, उसने क्या किया, रिवर के फ्लो के वजह से वो B से C तक पहुँच गया, और कितना डिस्टेंस उसको एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ा, 750 मीटर यहाँ से वो यहाँ तक चला गया। तो ये होगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। इसको पॉज करके लिखो, मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एरोप्लेन एंड विंड प्रॉब्लम है ये। तो क्वेश्चन में क्या दिया देखो, ए प्लेन हैज़ टू गो फ्रॉम O to A। तो क्वेश्चन में डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ था। तो ये जो प्लेन है हमारे पास, सपोज ऐसा प्लेन है, इस प्लेन को ऐसे यहाँ से मैं थोड़ा सा प्लेन की तरह से दिखा देता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक प्लेन है, तो ये प्लेन जो है इसको यहाँ तक ट्रेवल करना है, ये है आप लोग का प्लेन। तो इस प्लेन को उस तरफ जाना है, तो प्लेन का ये है विंग, ये है प्लेन को विंग। तो इस प्लेन को जो क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है कि प्लेन हैज़ टू गो फ्रॉम O to A। तो O से A तक उसको पहुंचना है, और ये जो डिस्टेंस है वो है O से A तक जो डिस्टेंस वो है D। तो ट्रेन को जो है प्लेन को ट्रेवल करना होगा D डिस्टेंस। और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से उसको 37 डिग्री ईस्ट में ये जो लाइन है यहाँ पे O से A तक उसको पहुँचना है। ये जो पोजिशन है वो क्या है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 37 डिग्री ऐसे इंक्लाइन है टुवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ से। तो इसलिए लैंग्वेज में देखो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ वो कितना है 37 डिग्री। और यहाँ पे बोला है ए विंड ब्लोस ड्यू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब विंड जा रहा है ऐसे, विंड जा रहा है तो डायरेक्टली नॉर्थ की तरफ, उतना है 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, द स्पीड ऑफ द प्लेन इज V। ऑलरेडी प्लेन जो है वो V से यहाँ से स्टार्ट करेगा फ्लाई करना।
तो क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द डायरेक्शन इन व्हिच पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच एट ए। मतलब अगर एरोप्लेन को यहाँ से ऐसे इस पॉइंट पे पहुँचना है तो पायलट को कितने डिग्री एंगल में उसको एरोप्लेन को यहाँ मतलब ओ से ए तक जाना है ना, तो कौन से रास्ते से या कैसे उसको क्या करना, किस डायरेक्शन में उसको हेड करना होगा। उसको पहुँचना था यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब यहाँ पे एक बात देखो, एरोप्लेन यहाँ पे है और क्वेश्चन के हिसाब से जो नॉर्थ का जो विंड है इस तरफ, मतलब विंड यहाँ से यहाँ तक नहीं है, विंड नीचे से भी ऐसे है ना, विंड नीचे से है ऐसे, विंड जो है ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे है। मतलब एरोप्लेन जो है अगर यहाँ से हम लोग ऐसे देखेंगे तो ये जो विंड है, विंड एरोप्लेन को क्या करेगा, नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना, विंड अगर ऐसे जाएगा तो नॉर्थ विंड जो है विंड एरोप्लेन को ऐसे पुश करने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स नॉर्थ। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं। विंड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है, विंड नीचे से है। अगर ये स्पेस में हम लोग देखेंगे, स्पेस में क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ ये विंड है अभी, तो एरोप्लेन अगर यहाँ पे ऐसे ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, विंड का स्पीड उसको ऐसे पुश करने की कोशिश करेगा इन द नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ की तरफ है तो इसे पुश करने के उसको ऐसे ड्रिफ्ट करने की कोशिश करेगा। अभी करना क्या था, पायलट को उस ड्रिफ्ट को नहीं होने देना है और वो उसको फाइनली यहाँ पे पहुँचना है। तो सपोज़ अभी एरोप्लेन का जो स्पीड है और जो हेडिंग है वो सपोज हम लोग ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सपोज एरोप्लेन का स्पीड है v। तो इसमें अगर ये देखेंगे, अगर एरोप्लेन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो इसका जो वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उस स्ट्रेट लाइन के साथ अगर वो ऐसे ट्रेवल करेगा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, उसका वेलोसिटी परपेंडिकुलरली क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं यहाँ पे आप लोग के कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पे लिख के देता हूँ, आप लोग ये समझ लेना। if a particle moves in a straight line, then velocity of particle perpendicular to the straight line is 0। मतलब अभी हमको यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर एरोप्लेन जो है अगर ओ से इस तरफ ट्रेवल करेगा तो इस पार्ट का मतलब ये इनिशियल डायरेक्शन क्या कहाँ पे था, उसको पहुँचना था यहाँ पे उसने सपोज, और एरोप्लेन जो विंड था विंड क्या करेगा, उसको यहाँ से इसको ड्रिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो सपोज समझ लो वो एरोप्लेन अभी डायरेक्टली यहाँ से नहीं जा रहा है, वो थोड़ा सा यहाँ से कुछ एंगल बना के ऐसे जा रहा है। तो अगर वो यहाँ पे एंगल बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल होगा थीटा। अभी इस थीटा का अगर हम लोग इस जो वेलोसिटी है एरोप्लेन का अभी वो मतलब एरोप्लेन अभी यहाँ पे नहीं है, एरोप्लेन है इस डायरेक्शन में, ये है आप लोगों का एरोप्लेन। तो ये है एरोप्लेन, तो एरोप्लेन जा रहा है इस तरफ से, ऐसे जा रहा है अभी। तो अगर एरोप्लेन ऐसे जाएगा तो ये इनिशियल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना के ऐसे जा रहा है, तभी क्या होगा, विंड उसको ड्रिफ्ट करके यहाँ तक पहुँच देगा, तो पहुँचा देगा इधर। अभी हम लोग देखेंगे ये जो वेलोसिटी था इसका अगर हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर अगर रिजॉल्व करेंगे ऐसे तो क्या होगा, ये ऐसे दिखेगा। तो समझ लो ये जो अभी है आप लोगों का, ये होगा आप लोग का वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट, इसका वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट है यहाँ पे। और ये जो था 20 मीटर पर सेकेंड, अगर ये यहाँ पे देखेंगे इसका साइन कंपोनेंट होगा इधर, विंड का साइन कंपोनेंट आएगा इधर, क्योंकि विंड जो है अभी अगर ये 37 डिग्री है तो इसका साइन कंपोनेंट आएगा इधर, तो ये होगा आप लोग का 20 साइन 37 डिग्री। समझ में आ गया। एक बार आप लोग खुद से इसको देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। इस वेलोसिटी के साथ ये आप लोगों का साइन कंपोनेंट हो गया और कॉस कंपोनेंट आएगा इधर ही, और ये है साइन कंपोनेंट। तो ये दो कंपोनेंट अभी है, अगर उसको ऐसे जानना है, मतलब ये जो कंपोनेंट अभी यहाँ पे है ये पूरा पार्ट क्या होगा, 0 होना चाहिए। v साइन 30 और ये जो 20 साइन 37 ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद आप लोग खुद सोचो एक बार, इसको मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे इसको आप खुद सोचो एक बार और उसको फील करो। बच्चे समझ में आ गया। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ।
यह 20 sin 37। तो अभी इस जो है आप लोग कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या बोला है, इफ़ ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब उसको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। तो अगर मैं ये समझ लेता हूँ तो इसके परपेंडिकुलरली ये कंपोनेंट है और ये है, तो ये दोनों जो है फैक्टर्स हम इसका क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम लोग इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर v sin थीटा इक्वल टू आएगा 20 sin 37। अगर यहाँ पे जीरो होना है तो माइनस यहाँ पे जीरो कर देते हैं हम लोग पहले, तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इससे क्या आएगा, v sin थीटा इक्वल टू आएगा 20 sin 37, और यह v sin थीटा 20 sin 37 मतलब आएगा आप लोग का 3/5, मतलब ये कैंसिल होने के बाद आएगा 12। तो फाइनली जो हम लोग को थीटा मिलेगा, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन इन्वर्स ऑफ 12/v। तो यह एंगल, तो इस एंगल में क्या होगा, पायलट को, एरोप्लेन को हेडिंग करना होगा। ये थीटा जो है यहाँ पे, थीटा ये जो पहला क्वेश्चन था, इस पहले क्वेश्चन का आंसर है ये, पायलट वुड हैव टू हेड द एरोप्लेन इन दिस डायरेक्शन, साइन इन्वर्स ऑफ 12/v। v मतलब एरोप्लेन का जो स्पीड होगा उससे हमको मिल जाएगा। तो इस इतने एंगल में उसको हेडिंग करना होगा अगर उसको O से A तक पहुँचना है। अभी दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, दूसरा पार्ट जो दिया है वो क्या था, फाइंड द टाइम टू टेकन टू रीच फ्रॉम A to O। सेकेंड क्वेश्चन के जो आंसर है उसके लिए आप लोग एक बार देखो, खुद सोच के हम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, कैसे हम लोग करेंगे अभी टाइम के लिए। तो अभी देखो, अगर ये एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन अगर वर्टिकल के साथ ये 20 विंड के साथ 37 डिग्री एंगल उसको वहाँ पर पहुँचना है, मतलब क्या हुआ, ये जो विंड का स्पीड था, विंड का भी वेलोसिटी क्या होगा, इसमें आएगा, इस कंपोनेंट आएगा। विंड का कंपोनेंट यहाँ पे कितना आएगा, वो होगा आप लोगों का 20 cos 37 आएगा। और ये जो वेलोसिटी था, वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट है इधर, तो वेलोसिटी का क्या होगा, कॉस कंपोनेंट जगह इधर, वो होगा आप लोगों का v cos थीटा। मतलब अभी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो एरोप्लेन को मिल रहा है वो है उसका खुद का वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, और विंड का जो कॉस कंपोनेंट है वो जाएगा इस तरफ। वो दोनों वेलोसिटी मिला के क्या करेगा, वो O से A तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे लिखना है, दो वेलोसिटी उसको एरोप्लेन को मिलेगा। तो टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम O to A, O to A इक्वल टू क्या आएगा, टाइम मतलब T इक्वल टू डिस्टेंस बाई रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन। तो एरोप्लेन को दो वेलोसिटी अभी मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है अभी, विंड का स्पीड जो है 20 cos 37 मिल रहा है, और खुद का जो एरोप्लेन का स्पीड था वो मिल रहा है v cos थीटा। अभी cos 37 मतलब क्या होगा, cos 37 मतलब कितना होगा, 4/5। तो ये आएगा आप लोगों का d। अगर ये आप लोगों को भूल गया, ये जो है एंगल अगर भूल गए आप लोग, तो इसको देखो एक बार मैं यहाँ फिर से दे देता हूँ। ये है आप लोग का 3, ये 4, ये है 5। तो इस ट्रायंगल को याद रखना हमेशा। ये 37, ये है 53। तो अभी हम लोग का सही था 37। 37 मतलब क्या होगा, कॉस यहाँ पे है तो ये होगा आप लोग का बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो 4/5 लेना है। तो 4/5 अगर लेंगे यहाँ पे क्या आएगा, 4/5 मतलब क्या होगा, 4 इंटू यहाँ पे 5 से 20 कट जाएगा तो आएगा 4, 4 इंटू 4 इज 16। तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 16 प्लस v cos थीटा। तो ये आप लोगों का टाइम, यह टाइम फॉर द प्लेन टू रीच फ्रॉम O to A। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो जो है समझ में आ गया होगा, अलग अलग जो क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने अभी तक 3-4 ऐसे कुछ वीडियोज़ बनाया हुआ है, सब वीडियो आप लोग देखिए। रिलेटिव वेलोसिटी का काफ़ी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो जाएगा, और खुद से और दूसरे क्वेश्चन आप लोग जहाँ से भी आप लोगों का सोर्स है वहाँ से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और मैं जब नीट और JEE का सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, वहाँ पे आप लोग को बहुत अलग अलग न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल कराऊंगा वहाँ पे। तो वीडियोस को फॉलो करते रहिए, और ये जो बेसिक चीज़ें अभी आप लोग को समझा रहा हूँ, ये सब आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट इन द वीडियो, कैसा लग रहा है आप लोगों को। मुझे इंस्पिरेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट से। आप लोगों के जो अगर हेल्प हो रहा है तो आप लोग बोलिए कि हेल्प हो रहा है, और कुछ वीडियो आप लोग एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो मुझे बोल दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।